जगन्नाथ मंदिर की जो कथा है वहां से चालू होते। कहां से? कृष्ण भगवान द्वारकापुरी में है, 16,108 पटरानी के साथ में वहां है। 16,108 रानी, एक एक जन रानी के 10-10 जन संतान है, पुत्र है, सबके बहु बेटी आ गए, नाती पंथी हो गए। द्वारका नगर के कुछ दूर में कावेरी नाम के एक नदी है जो समुद्र में विलीन होती है। कुछ महात्मा मन वो कावेरी नदी के किनारे अपन जमात ला स्थापित करिस, यज्ञ हवन पूजा पाठ करबो, सत्संग भजन कीर्तन करबो, इसे के कावेरी नदी के किनारे। कृष्ण भगवान के वंशज ओकर पुत्र आ ओकर नाती पंथी धीरे 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 अभिमानी हो गिरी से, अहंकारी हो गिरी से, यहां तक कि सज्जनों कल बताया हमें ना शराब के बारे में, शराबी हो गिरी से, मदती हो गिरी से, ओकर संतान है और कई प्रकार के उद्दंड मचावा है। कृष्ण भगवान के वंशज है वो मन काबर अभिमानी हो गई से 18 दिन के महाभारत में बड़े बड़े योद्धा मन तो खत्म हो गए, कुछ और बचे रिश्ते अल्लाह कृष्ण भगवान समाप्त कर दे। अब पूरा संसार में ऐसे कोई वीर पुरुष नहीं है, कोई शक्तिशाली राजा नहीं है। एक स्थिति ए मन उद्दंड हो गए, शराब के सेवन करत है, गलत गलत कर्म करत हवा, कई प्रकार के अपशकुन हुआ था द्वारका नगर में। कृष्ण भगवान सोचते ये दुष्ट मन मोरे परिवार के मन बहुत अतलंघा हो गए हैं, कैसनो करके समाप्त करना जरूरी है। कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश करे है महाराज अर्जुन लेना, तो एक शब्द वो बोले अरे अर्जुन ते युद्ध नहीं करोगे, कहा था ये हालत देखता मोरे परिवार, ये हालत देखता मोरे परिवार मतलब मारू मैं, अब मोरे परिवार मन के हत्या करके मार के मैं का राजगद्दी भोगू, का क्षत्रियों में नहीं करो लड़ाई। तब कृष्ण भगवान समझा है अरे अर्जुन ये मन तुम मरे हुए हवा पहलिच के, मैं मार चुके हूं, ते मात्र एक निमित्त बनबेते हैं। पूरा संसार में जत का सब लय होते प्रलय होते मोरे इशारा होते, मोरे द्वारा होते, मैं काल के महाकालों में हूं, तोला मारे की जरूरत नहीं है, तो पहले मर चुके हैं, एक माध्यम बन, तोला कोई दोष नहीं लगे, पाप नहीं लगाए। तो ये प्रकार से कृष्ण भगवान अपन आप में महसूस कर रहे थे कि मैं काल के महाकाल हूं, लेकिन ये दुष्ट 56 करोड़ यदुवंशी मोरे वंशज आए, तेला कैसनो करके मुही ला समाप्त करना जरूरी है, मही नाश करूं ये मन मोरे परिवार ला। काबर ये मन अभिमानी हो गए, शराबी हो गए, उद्दंडता हो गए हवाए, कैसनो करके समाप्त करना है। तो समाप्त करना काल के काम होते, दयाल के काम नो है। अंकुर भखे सो मानवा, मांस भखे सो स्वान, जीव बधे ते ही काल है, सदा नरक परमान। मुहि समाप्त करना है। ए मन में विचार कट डरिस, पक्का विश्वास कट डरिस, कृष्ण भगवान मही समाप्त करूं मोरे परिवार ला, ये शोभा नहीं दे मोर वंशज ला शराबी उद्दंडता गलत कर्म करत कुकर्म करत हवा, ऐसे मन में सोच लीस। कृष्ण भगवान के खुद एक जन पुत्र कृष्ण भगवान के 16,100 पटरानी रही से 16,100 बाद में शादी करी से कृष्ण भगवान वो जेल खाना ले छोड़वई से सब राजकन्या मल्ला तो शादी करी से, असली नियम से शादी की भी नहीं तो 8 जन कन्या के साथ में हो, 8 जन। तो जामवंती नाम के जो ओकर पत्नी रही से तेकर गर्भ से पैदा हो है सौम्य नाम के पुत्र, बहुत वही उद्दंडता है वो, बहुत गलत कर्म करत है वो।
अत्याचारी है, घमंडी हो गए। अपन संगवारी मन ला बुलाइस, अरे चलो इधर आओ, वो कावेरी नदी के किनारे वो महात्मा मन आए कथे, चलो जाबो रे। ये अपन पेट में लोहा के तावा, रोटी बनाए तावा या कोई कढ़ाई की देते, लोहा के कढ़ाई बांध लीस और नया साड़ी पहन लीस। अब बहुत जन अपन संगवारी मल्ला दल के दल साथ मिलेगी, चलो महात्मा मन के पास जाबो। महात्मा मल्ला भूत भविष्य वर्तमान ला सब जानते, इसी की कथे का जानी, चल तो पूछबो। वो महात्मा मन के पास गिस, ए मन हा महर्षि दुर्वासा ऋषि होकर पास गिस, ए महाराज, ए महाराज, दूसर में पूछवावा थे। दूसर में उस सौम्य नाम के लड़का हा, ये लड़की है गर्भवती है, देख नया साड़ी पहने है और जब तक श्रृंगार हमार माता बहनी मन के रही थे नहीं, पूरा श्रृंगार करे है और लोहा के कड़ाही बांध ले अपन पेट में। दूसर में बोलवावा थे, ए महाराज, ए महाराज, ये लड़की गर्भवती है, एक पेट ले कान निकल ही, बतात महाराज, लड़की निकल ही तो लड़का निकल ही, एक पेट ले ते का करके गए थे। महात्मा मन नहीं जानी, तू मन काबर मजाक करता हो जी, जाओ ना जी, होती जाओ ना जी, ओ तरफ जाओ, ओ तरफ जाओ। नहीं महाराज, हमन जाथन जाथन, बताना। एक पेट ले का निकल ही, 88,000 ऋषि मुनि कथे, 88,000 ऋषि मुनि में सबसे ज्यादा तामसिक प्रवृत्ति के दुर्वासा ऋषि है। कई बार ले समझे, जाओ ना वो तरफ जी, जाओ ना वो तरफ जी, काबर मजाक करता तुमन हमर मन से, पूजा पाठ वाले आदमी भाई, हमन साधु संत आदमी, जाओ ना वो तरफ जी। नहीं महाराज, जाता जाता, बताना बताना बताना, ये लड़की गर्भवती है, अब एक पेट से का निकल है। दुर्वासा ऋषि है एकदम भड़क गए, क्रोध हो गया, अरे मूर्ख, एक पेट ले का निकल ही की कथा, एक पेट ले निकल ही, ओ निकल ही का चीज, तुहर मन के काल निकल ही, यहां तक के तुहर पूर्वज के घलो काल निकल ही, जब तक तुहर वंशज सब हो ना, पीढ़ी पीढ़ी वो सब नाश हो जाए रे मूर्ख। रवि को तेज घटे नहीं, रवि को तेज घटे नहीं, अब कोटि न जुरे घमंड हो साहेब, कोटि न जुरे घमंड। रवि को तेज घटे नहीं, कोटि न जुरे घमंड, संत बचन पलटे नहीं, संत बचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्राह्मण। रवि को तेज घटे नहीं, कोटिन जुरे घमंड, संत बचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्राह्मण। चाहे आकाश रसातल में क्यों न धस जाए, चाहे धरती आकाश में क्यों न टंग जाए, लेकिन संत के वाणी कभी झूठा नहीं होए, कभी असत्य नहीं होए। तुहर मन के काल निकल ही ऐसे कि कई तो सब बोझन दल के दल, चलो रे, ये टोकरा भड़क के हमार मन बार, चलो हमार मन के काल निकल ही की कथे, हम नहीं जानबो हम काय बांधे तेन ला, खोल तो रे, वह दूसरा तरफ चल दिस, खोल तो, कैसे काल हो ही हमारे यहाँ, खोलवाइस तो लोहा कड़ाही बांधे रही से, तो लोहा कड़ाही नहीं निकलाते, मुसल खलबत्ता में से कुटते नहीं, मुसरी मुसरी वो इसने निकले। अरे ये कैसे हो गए रे, हम कड़ाही बांधे हैं तो कहाँ गए कड़ाही, हम मंत्र में का ये मुसल बन के का। कोई शास्त्र में लिखे कृष्ण भगवान ला बताए अपन करतुती ला, हमारा महात्मा मन में गे रहे
आ उमर भड़क के हमार मन पर क्रोध हो गए और श्राप दे दिस या तुम्हार मन काल निकल ही ऐसे की तो कृष्ण भगवान घोरवा है वाला पत्थर में मुसल्ला मुसरीला कोई शास्त्र में लिखे है और डर के मारे ओकर में नहीं गए हमारा धमका ही रहे हुआ ऐसे कि ओकर में नहीं गए अपन मन से वो लइका मन ये कैसे हमार काल हो ही रहे घोर तो पत्थरा में घोरवा है धीरे 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 घोरा थे करिया करिया रस निकला थे एरका नाम के झाड़ बन गए वहां मैं तो इसने झाड़ ऐसने ये नो है पता नहीं ये एक नाम का है नहीं जाना महू ओ मन घोरी से तो करिया करिया रस निकलिस ना तो एरका नाम के झाड़ इसने पत्ता वाले आया हुआ बहु तकन वो इसने झाड़ अब बहु तकन वो ओकर रस निकला थे पानी में घोरा थे ता अब घोरत नहीं पानी सूजी पर ऊपर बाज के लोहा पानी में फेंक दी सोला अब ये मन अपन घर आ गए अब कुछ दिन के बाद में देखो घटना का घटा था वो रस निकले करिया करिया ते तो एरका नाम के झाड़ बन गए अब घोरत नहीं पानी पूरा घूर गए वो लोहा सूजी पर ऊपर बाज के तेल पानी में फेंके हवा तो मछली है लीली सोला आ वो मछली है केवट के जाल में फंस गई आ वो केवट अपन घर में जब घीसे तो मछली ला फाड़ के जब देखिस ता ओकर पेट से सूजी निकला थे अपन घर में गोठियावा थे अपन लइका बच्चा मन में वो केवट या देखा था ये लोहा लखल घलो नहीं जानिस भाई जानो मानो पचोडर ही तैसे वह लील्डर है ऐसे गुठियावा था ओतके बेर एक जन पारधी आ गए ये डाले पारधी आ गए अब वो गांव के आखिरी में एक केवट के घर हरी से अब पारधी है और रास्ता तीर में केवट के घर अब ये केवट अपन लइका बच्चा मन में गोठियावा थे या देखा था ये बड़े जन लोहल घलो या सुजीला जानो मानो पचोडर ही तैसे वह लील्डर है ऐसे गोठियावा थे वो पारधी है सुंदरी शिकार गोठला कैसे निषाद राज काय बड़े जन लोहा काय सुजी काय पचोडर काय काय गोठिया था जी या बैठ पारधी बैठ 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 ये देख तो वो मछली के पेट से बड़े जन सूजी निकली भाई ये ला नहीं जानते जानो मानो पचोड़ ही तैसे लील्डर है तो पारधी घलो कहां लगा थे सही बात है भाई कैसे लीली सोईगा ओकर बाद तो पारधी है ना ए निषाद राज का है ये का करबे देत मोला मोर एक धनुष के माने बांध के ना ओकर नोक टूट गए है तब हो सकते कहूं उही में फिट हो जाती ते फिट कर देते मैं हाँ देवे का मोला निषाद राज कहते मैं का करूं भैया ए ले जा अपन टूटहा धनुष के नोक में जब लगई से ना एकदम फिट जम गए वहां जानो मन उही में के का एकदम फिट जम गए अब वो पारधी कथे बैठ निषाद राज अब एक आख थन शिकार मिल ही दे अब मैं जात हूं भाई आगे बढ़ के पारधी एक तरफ देखो कृष्ण भगवान की प्रेरणा से कृष्ण भगवान अपन सबको परिवार मन लगत है कि 18 दिन के महाभारत में हमू कई झन मारे हमू माला दोष लगे पाप लगे हत्या लग गए एक सती हमू माला प्रायश्चित करना पड़ी सरस्वती माने कावेरी नदी के किनारे चलो सब कोई परिवार सहित चलो लेकिन महिला वर्ग नहीं जाए सिर्फ पुरुष वर्ग है जाही मोर बेटा हा मोर नाती हा ये सब जाही आ मोर पत्नी मन हा ओ मन घर में रही नाती बहू हा ये मन घर में रही महिला वर्ग हा घर में रही पुरुष वर्ग भर जाही वहां और जतका दिन चला है 2-4 दिन हफ्ता दिन 15 दिन महीना दिन वहां हम यज्ञ करबो दान दक्षिणा करबो पूजा पाठ करबो और वहां महात्मा मन आए हैं कि कथे महात्मा मन के दर्शन घलो करबो हम सब सामग्री धर के गए हवाए और वहां जब 20 सज्जनों तो कृष्ण भगवान ऐसे प्रेरणा करिस
आपस में सबो ओकर वंशज मन हा, ओकर पुत्र हा, ओकर नाती मन हा आपस में झगड़ा हुआ था। मारो काटो एकदम। वही एरगा नाम के झाड़ है नहीं, तेल से चक ले उखानिस, अरे ते बोला ते मार देते हैं तो का करी से वहा का करत रही से ऐसे कि एक झन है ना वो चक से उखाड़िस वही झाड़ ला और सड़ाक ले मालिस तो खून निकल गए। वो झाड़ जो है ना ओकर पत्ता करकरहर है तलवार बरोबर खूना खून हो गए। और दूसरा देखा अरे तय वाला मार दे, फिर एक झन चक ले उखानिस सड़ाक ले फिर मारिस ओकर खून आ गए। आपस में सबो झन वो इसने मारपीट हो हुआ कि कद को खत्म हो जाते, कद को उद्दंडता करत हवा, सियान मंडाहर जाते ते समझावत नहीं है। बड़े जन सियान बने आते हैं, कृष्ण भगवान ला कहा थे, भैया बलदेव महाराज ला कहा थे सियान बने समझ पूर्वज आते हैं, ये अतलंग करते थे समझावत नहीं है। ओकर संग बात विवाद हुआ था भाई मन हा, और अतेक बात विवाद बढ़ गए कि कृष्ण भगवान हा और भैया बलराम हा हथियार उठाना चालू करीस, और हथियार उठा करके जत का अभिमानी ओकरे वंशज पुत्र परिवार सबको भल्लन मार के नाश कर दी, सब खत्म हो गए। कतको मन हा अपने अपन मारपीट हो गए, और कतको मन ला कृष्ण भगवान खुद मारी से और बलराम हमारी से पूरा लाशे लाश जिन प्रकार से 18 दिन के महाभारत में लाशे लाश बिछेरी से, वही प्रकार से आज ये दूसरा महाभारत है, समझ जाओ दूसरा नंबर के महाभारत पूरा लाशे लाश पड़े हो। भैया बलराम है एक तरफ गिस एकाग्रता के साथ में चुपचाप बैठ गए, और चुपचाप बैठ करके योगिक क्रिया के माध्यम से अपन शरीर जल के राख कर दी, ओकरो जीव आत्मा यहां से प्रस्थान कर दी। बोलो साहेब बंदगी कोई नहीं बची। कृष्ण भगवान के जत का वंशज सब समाप्त हो गए, यहां तक कि भैया बलराम घलो शरीर छोड़ के निकल गए, ओकर जीव आत्मा। कृष्ण भगवान है कुछ दूर में जाकर के पीपल नाम के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, ऐसे ओध के बैठे हैं, पेड़ में वृक्ष में ओध के बैठे हैं, आंखें मूंद के कुछ ध्यान करत है। उत्तर दिशा मुंह करे है, जैसे मैं बैठे हूं उत्तर दिशा, ये उत्तर है भंडार उत्तर दिशा। आंखें मूंद के कुछ ध्यान करत है, और डेरी जंगा में जेवनी पैर रख करके बैठे, यद में बैठे हूं अभी डेरी जंगा में जेवनी पैर रख करके बैठे हैं, गाल में हाथ रख करके आंखी मूंद के कुछ ध्यान करत है पीपल वृक्ष के नीचे। वही डाले वो पारधी आवत है, वो निषाद राज के मठ में ले वो सुजी असन जो लोहा है ना ते मांगे है, और अपन टूटा बांध में लगाए है, वह ले बैठ निषाद राज एक आठन शिकार मिली थे, ऐसे के वो निकले वो मिल ले। संध्या 5 बजे की बात है, पश्चिम दिशा ले आवा थे, बुड़ती डहार ले आवा थे। संध्या 5 बजे समय सूर्य भगवान डूबे बर जा थे, आकाश में लालिमा छाए है। सूर्य के प्रकाश के कारण कृष्ण भगवान के जो मुकुट लक लक झलका थे। डेरी जंगा में जेवनी पैल रख करके बैठे हैं, और कृष्ण भगवान के जो चरण कमल है ना ये लाल लाल दिखाते, काबर पदुम लगे है वहां लाल लाल दिखाते। वो पारधिया बुढ़ती तरफ से आवा थे, वो देख परिस, जब देखिस ओहो बड़े जन मृगा बैठे हैगा। सूर्य के लालिमा प्रकाश से कृष्ण भगवान के मुकुट लक लक झलका थे तेल ला। वो पारधी समझ गए बड़े जन मृगा बैठे हैं, और ओकर नेत्र झलका थे, समझ गए कृष्ण भगवान के ओकर चरण कमल लाल लाल दिखा थे तेल ला। वो पारधी है समझ गए बड़े जन मृगा बैठे हैं, और प्यास के मारे अपन जीभ ला लफलफावा थे, लाल लाल दिखा थे तेल ला। वो जीभ समझ गए बड़े जन मृगा बैठे हैं, ये समझ करके वो टूटा मान ला, निशाना लगे। टूटा मान ला, जब निशाना लगे
जब साय से जब बाण ल जब छोड़ीस ना, तब बुड़ती डालने से एकदम तीव्र गति से वो बाण आवत हवे और कृष्ण भगवान के ये दाहिना पैर में आके चुभ गए और जैसे एकदम तीव्र गति से आके जब चुभी से एकदम तुरंत खून के धार निकल के राम के जमीन में गिर गए। राम के जमीन में जब गिरीस ना, ऐसे ओत के बैठे रही से बाण परी से ये पांव ला बाण परी से राम ऐसे के जमीन में गिरी से पारधी सोचती अरे दादा रे मृगा हो ही कि मैं मार पड़े मृगा नो है तैसे लगा राम के की से मतलब कोई आदमी है का मोर से हत्या हो गए तैसे लगा थे, पाप हो गए तैसे लगा थे, ये मृगा नो है भाई गए मोला धोखा हो गए, कोई मनुष्य है तैसे लगते, कोई मानव है कोई मनुष्य है, राम के की से मतलब वो मृगा थोड़े कही कोई आदमी है कही सकते। दौड़ करके आए हैं और जैसे दौड़ करके आए हैं सज्जनों, ओहो त्रिलोकीनाथ त्रैलोक्यपति कृष्ण भगवान एकदम बाण है इसे लगे हुए है, ओकर पांव में तरतर तरतर खून निकला थे, हाय 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 एकदम व्याकुलता के साथ में जानो मनो एकदम तड़फा थे एकदम। पारधी कथे स्वामी मोर से बहुत बड़े भूल हो गए महाराज, मैं आप ले समझन नहीं सके हो, मैं आप ले जानन नहीं सके हो, मोर से बहुत बड़े धोखा हो गए स्वामी। मृगा समझ के आपके ऊपर निशान लगा पड़े महाराज, बहुत बड़े गलती हो गई, क्षमा कर दे महाराज, क्षमा कर दे महाराज। एकदम व्याकुल है कृष्ण भगवान। हाँ अब व्याकुलता के साथ में हाय हाय करते हुए वो पारधी ल कहा थे, ए पारधी एमे तोर कोई गलती नहीं है बाबू, तोर कोई गलती नहीं है, ये विधि की विधान है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई तस फल चाखा। पारधी तोर कोई गलती नहीं है, जैन आदमी जैसन गलती करते, जैसन काम करते, जैसन कर्म करते, ओकर फल उहिल मिलही, आज मिलही, आज नहीं मिलही कल मिलही, कल नहीं मिलही परसों मिलही, अरे ये जन्म में कहूं नहीं मिलीस, हो सकते वो कर्म के फल है दूसरा जन्म में मिलही, लेकिन उही चल मिलही। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। व्याकुलता के साथ में वो जमीन में मैंने गिरे हुए हैं और पारधी बोला थे, पारधी तोर कोई गलती नहीं है, कोई दोष नहीं लगे, तो हत्या नहीं लगे, पाप नहीं लगा, काबर मोर कर्म के फल है, मोर कर्म वैसने रही से तेकर फल आज मोला मिला थी। नहीं स्वामी बहुत बड़े मोल धोखा हो गए, मैं आप ला समझन नहीं सके, जानन नहीं सके, मैं कोई जानवर बैठे, कोई पशु बैठे है, मृगा समझ के मैं निशान लगा पड़े महाराज। नहीं नहीं पारधी कोई दोष नहीं है तोला, याद कर त्रेता युग में मैं राम हूं, त्रेता युग के राम हूं मैं,
आते हैं बालियस। वास्तविक में देखो, बाली ले जब भगवान राम मारे तो सामने में जाकर नहीं मारे। सुग्रीव और बाली दोनों जन में भयंकर युद्ध चला था, भयंकर युद्ध, गदा युद्ध चला था, कभी मल युद्ध चला है। देखो युद्ध के ये नियम है, दुश्मन के हाथ में गदा है तो तहु गदा के उपयोग कर, ओकर हाथ में तलवार है तो तहु तलवार के उपयोग कर, ओकर हाथ में तलवार है या गदा है तो धनुष बाण के उपयोग नहीं कर सकस, ओकर हाथ में धनुष बाण है तो तहु धनुष बाण के उपयोग कर, जौन चीज ओकर हाथ में है वही चीज के तह उपयोग कर, ओकर हाथ में कुछ नहीं है तो तहु धरस तेल फेंक दे, छोड़ दे, ओकर से मल युद्ध कर। ये युद्ध के नियम है। सुग्रीव के हाथ में गदा है, बाली के हाथ में घलो गदा है। कभी गदा युद्ध चला है, बोला वो मारा है, बोला वो मारा है, कभी मुष्टिकम मारा है, कभी वो हमारे, कभी ये हमारा है। गदा युद्ध चला थे, मल युद्ध चला था। अचानक भगवान श्री रामचंद्र जी पेड़ के आड़ लेकर के पेड़ में छिपे हैं। अब डहर बाली और सुग्रीव दोनों जन मन गदा युद्ध चला था। बोला वो मारा थे, बोला वो मारा थे, बोला वो उठा पटका थे, बोला वो उठा पटका था। भगवान श्री रामचंद्र जी है पेड़ के ओधा ले लगाइस निशाना, बाली के कमर लाकर लग गए और जमीन में गिर गए। तहने बाली है। जैन प्रकार से अभी कृष्ण भगवान है एकदम तड़फा थे, व्याकुलता है अभी, वही स्थिति बाली के रही से। बाली सोचते अरे ये बाण कहां ले आई से, सुग्रीव के हाथ में गदा है लेकिन बाण कहां ले आ गए, ओकर हाथ में बाण नहीं रही से। बाण चलाने वाला ते कौन है, कायर की तरह ते हमारे मोला कौन है, सामने में आ, हिम्मत रही से सामने में आंख मारे रहते थे, कौन है सामने में। व्याकुलता के साथ में जमीन में गिरे हुए हैं, हाय हाय तड़पा थे बाली हा, और जोर से गर्जना करत है, अरे मूर्ख देख कौन है। मारने वाला आड़ लेकर के मारे हस, कायर की तरह मारे हस, सामने में आके हिम्मत रिश्ता मारे रहते मोला, युद्ध करके मारे रहते तो हिम्मत रिश्ता कौन हस्ते जा सामने में। ये आवाज जब बाली हा गर्जना करिस, व्याकुलता होते हुए भी जब गर्जना करिस कौन हस्ते सामने आके, तब भगवान श्री रामचंद्र सामने में आई। बाली देखते या तयस मारना रिश्ता मोर सामने में आके नहीं मारते। एक बात, दूसरा बात, तोर बारे में बहुत सुने हमें, बाली का हाथ भगवान राम ला, तोर बारे में बहुत सुने हम, तोला समदर्शी कथे, समदर्शी काला कथे, समदर्शी जैसे सूर्य भगवान, ये समदर्शी कथे। कते गरीब आदमी है, कते अमीर आदमी है, तो कते है ब्राह्मण है, तो कते है उच्च वर्ण है, कते है शूद्र है, ये भेदभाव नहीं करे, एक समान अपन सूर्य के प्रकाश ले प्रकाशित करते है ना। यदि कच्चा जगह है, गीला जगह, तो यदि सूखा जगह, ये भेदभाव नहीं करे, एक समान अपन सूर्य के किरण ला प्रकाशित करते हो, ये ला कथे समदर्शी। तब इसने तोर बारे में सुने हम समदर्शी कथे, तोला यही समदर्शी है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। यही समदर्शी है। मैं दुश्मन बन गया तोर, मोर मार देता, और मोर भाई तो नितान हो गए, यही समदर्शी है। समदर्शी के मतलब एक समान मानते, ओला कथे समदर्शी। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। कौन सा कारण से मारे तेल बता, मैं तोर का बिगाड़ करे रहे हूं। तब भगवान श्री रामचंद्र जी जवाब दे है, का दे है, अनुज बधू भगनी सूत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी। अरे दुष्ट बाली, तोर का बिगाड़ करे होते, काबर मारे मोल, ऐसे की कथा सुन। अनुज बधू, अनुज माने छोटे भाई, बधू माने छोटे भाई के पत्नी, माने भाई बहू। अनुज बधू माने भाई बहू एक, अनुज बधू भगनी माने बहिनी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, अपन सुत अपन पुत्र के
पत्नी माने बेटा बहू, 3 जन हो गए। सुनु 60 कन्या सम ए चारी, ये चारों जन मन रे मूर्ख एक समान होते, इनको कुदिष्ट बिलो कही जो ही ताही बधे कछु पाप न होई। ऐसे तो भगवान श्री रामचंद्र एक जगह बोले है, जननी सम जानेहु पर नारी, पर नारी माने पर स्त्री ला जननी के समान जानना चाहिए। मां अलग जननी अलग है, समझे? माता जी अलग है, जननी अलग है। माता तो हम कोई ला बोल देबो, कौन प्यास लगा थे, कोई माई लोगन ला कही सकते वहां, ए माता जी 1 गिलास पानी दे तो, ये दे, कोनो काम चल देबे, कोनो महिला मां बोल सकत हते हैं, माता जी कोनो बोल सकत है। लेकिन जननी, जननी के मतलब होते जन्म देने वाली मां, सिर्फ एक जन है जननी, अब माता तो कई जन है। भगवान श्री रामचंद्र जी एक प्रसंग में बोले हैं, ये संसार में जतका नारी जाति है, बोला जननी के समान मानना चाहिए। जननी सम जानहु पर नारी, धन पराया बिखते बिख भारी। दूसर के धन जो है, दूसर के संपत्ति जो है, ते जहर के समान है। तोर का काम के भैया, तोर में नहीं है, ओकर लालच मत कर, तोर मेर जौन है उसके में संतुष्ट रहा, ओकर गजब अकन है ऐसे कि तोर भर वो जहर के समान है। धन पराया बिखते बिख भारी, बिख माने जहर। तो ही प्रकार से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जो है, भगवान श्री रामचंद्र जी है, बाली ला बोला थे, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन 60 कन्या सम ए चारी। ये चारों झनला इनको कुदृष्ट बिलो कही जो ही ताही बधे कछु पाप न होई। रे मूर्ख, ये चारों झनला कोई गलत निगाह से कहूं देखा थे ना, तब वो दुष्टला, वो पापीला, मारे में कोई पाप नहीं है। अब उसने काम करे हंसते हैं, अपन भाई बहुल्ला हंसते हैं, सुग्रीव की पत्नी लाए तेकर से तोल मारे हैं। ये बोली बाली का थे रहन दे तो नियम ला, जब का नियम बतावा था तो मनुष्य के लिए लागू है, ये मनुष्य थोड़े हो, बाली मनुष्य नो है, पशु है, बंदर है, बंदर। तब पशु पक्षी के लिए कोई नियम लागू है का? भगवान राम जवाब नहीं दे सके, चुप हो गए। और बहुत कुछ वार्ता करे है, और का वार्ता करी से भगवान राम कहते, अचल कराओ तर राखो प्राण, तो अचल कर देता हूं कहा थे, ये शरीर ने रख अचल कर देता हूं। ताकि कैसे अचल कर देते हैं, मोला तो अचल कर ही दे, ये देख कमर में बांध लगे है, टीवी सीरियल में छाती में बांध दिखाते हैं, वो नो है, छाती में नहीं लगे, कमर में, काबर कमर में शक्ति रही थे। जैसे बड़े जन पत्थरा मेरे मारे है, 2 जन उठावा थे, वाला उठावन नहीं सकाते, तक कोनो आदमी नहीं कही, और तुम्हारे कमर में ताकत नहीं है का, उतकी बार पत्थर उठावन नहीं सका, कमर में, छाती में नहीं कहा, तो शक्ति के घमंड रही से बाली ला। रावण जैसे लंकेश ला, वो 6 महीना ले अपन कखुरीन दबा के रखी रही से, पता है 6 महीना ले कखुरीन दबा दी सोहा। तो ये प्रकार से अचल करो तर राखो प्राणा, इसे की कहा भगवान राम है, तो अचल कर देता हूं, ये प्राण न रख, ये शरीर न रख। तब उल्टा जवाब दीस बाली है, अचल करो तर राखो प्राणा, इसी की कहा अचल कर बेते हम, बोला अचल करी दे, कन्हैया टूट गए दे, चल नहीं सकते अचल कथे, तब मैं चल नहीं सकता हूं, कमर टूट गई है, मैं लो में नहीं जान सका मैं, और का अचल कर बे। बहुत वार्तालाप हो है, और बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी स्वीकार करे है कि वास्तविक में मोर से गलती हुई से। गदा युद्ध चला थे तुम्हार मन के, तिल में बाण लगा के निशाना लगा दे में, मार परे में, तब मोर से गलती हो है, एकर सेती एकर बदला तो जरूर दे भाई, जरूर दे। लेकिन ये युग में संभव नहीं है भाई, द्वापर युग आई ना, तब वो समय द्वापर युग के अंत में कलयुग प्रारंभ होने वाला है, वो समय में है दे दो बदला ला। ऐसे के कह रहे हैं, ऐसे कही के कृष्ण भगवान वो पारधी ने समझावत हवा कि पहली जन्म के ते पारधी माने बाली अस्ते अब मैं पहली जन्म के राम हो जी, तो वो दिन तोल कह रहे हैं बदला देहूंगी के,
वो दिन में मैं तोला मारे रहे हैं छुप के, अरे आज छुप के मोला मार देते हैं, तोर मोर छुट मुट हो गए, रजिस्टर में लिखे हो खाता ला काट दे चल। बोलो साहेब बंदगी। जगत चला जाए यहाँ कोई न रहैया, जगत चला जाए यहाँ कोई न रहैया। साहेब बंदगी साहेब। ये प्रकार से बहुत वार्तालाप हुई। कृष्ण भगवान पार्थिव समझे तो पार्थिव बहुत दुख है, मोर से धोखा हो गए महाराज, मोर से बहुत बड़ी गलती हो गए, मृगा समझ के आपके ऊपर निशाना लगा पड़े, स्वामी माफी दे दे, क्षमा कर दे महाराज। बहुत समझावा थे कृष्ण भगवान है, अरे नहीं भाई तोर से गलती नहीं हो है, मैं हाँ तोला वो दिन कह रहे हैं त्रेता युग में, आज तोला मार पड़े हैं, एक आध दिन ये बदल दे हूँ, लेकिन ये युग में नहीं, द्वापर युग में संभव है, द्वापर युग में दे हूँ ते मार ले, वैसे कह रहे हैं ते बदला दे, हाँ ले जा, कोई प्रकार के ते तर्क वितर्क मत कर, कोई प्रकार से ते दुख मत हो जा, ऐसे कि समझाइस। अब एकदम व्याकुलता के साथ में कृष्ण भगवान वो स्थिति माने सहन करा थे। देखो 24 घंटा ओकर साथ में रहने वाला, ओकर रथ के चलाने वाला दारुक जी, ओकर सारथी के नाम है दारुक। कहां गए मोर स्वामी, कहां गए कहां गए, इधर उधर खोजा थे, इधर उधर खोजा थे। सज्जनों कृष्ण भगवान हम कंठी पहिने री से, कोई शास्त्र में लिखे है कंठी पहिने री से, माने दारुक नाम के जो सारथी है तेना पूरा वो मैदान जहां पर लाशे लाश बिछे हुए सब जगह खोजा था, खोज इधर उधर देखा था, वो कंठी के एक तेज निकला था, ओकर सब लोग कंठी धारण करना चाहिए। वो साधारण कंठी ऐसे बाजार में ले ऐसा वाला ना, गुरु दीक्षा के समय में जो गुरु महाराज है जो देते, गुरु साहब वो मंत्र अभिमंत्रित करके देते, एक तेज निकला था, वो तेज देखते देखत खोजत खोजत वो दारुक नाम के सारथी है कृष्ण भगवान के समीप में पहुंच गए। वो अब कृष्ण भगवान की ऐसा स्थिति देखी तो हो एकदम व्याकुल हो गए, महाराज ऐसा स्थिति आपके कौन कर दिस, आपसे बड़े कौन सा योद्धा आगे कहा धरती में कौन पैदा हो गए, आप ला निशाना लगा दी सहादे, ऐसा स्थिति में ला दी कौन है वह। कृष्ण भगवान समझाते पारधी दारुक ज्यादा चर्चा करे टाइम नहीं है, अभी समय नहीं है, अभी बहुत समय नाजुक है, अभाव है समय के। एक काम कर जा तुरंत हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ जा, अर्जुन ले बता दे मोर पास समय नहीं हैगा, समय नाजुक है मोर पास, ज्यादा तौर से गुठियावा नहीं, जल्दी से मैं बता देता हूं तोला, जल्दी से जा अर्जुन ले बता दे। कुछ दिन के बाद में द्वारका नगर ला समुद्र डुबा दी, अर्जुन ले चेता देवे। द्वारका नगर में जौन भी है तो वहां कौन कौन है, नंद बाबा है, वहां वासुदेव महाराज है, यशोदा मैया है, देवकी मैया है, उग्रसेन महाराज है एक नाना कृष्ण भगवान के नाना, और पूरा नगरवासी है, और कृष्ण भगवान के सबो पत्नी मन हवा, ओकर नाती बहु मन हवा, सबो जन है, सब लिख जही अर्जुन ल चेता देवे। काबर कुछ दिन के बाद में आलोक कर दी, पूरा जल ही जल समुद्र डुबा दी द्वारका नगर ला। जा जल्दी, अभी टाइम नहीं है मोर में, जा जल्दी जा। कैसे को था महाराज, नहीं जाते हैं, जल्दी जा। जैन प्रकार से भगवान राम लक्ष्मण और सीता मंत्री सुमंत जी हा रथ में बैठार करके वनवास ले गए हैं। अब भगवान श्री रामचंद्र जी हा मंत्री सुमंत ले जब विदा करे है कि हमार भाग्य में जंगल घूमे भल्ला, हमार भाग्य में विधाता लिख दे है ये सुमंत, अब हमार संते कहाँ जाबे भाई, जा घर वापस जा, अब हम अने रहा जैसे भी बनी तैसे जात हम। कितना दुख होकर के वापस हो है, रोवत रोवत मंत्री सुमंत था
बार बार लहुट लहुट के देखा है, 2 कदम फेर रहेगा है, लहुट के फेर देखा है डार। वही हाल है आज। दारुक नाम के सारथी के कृष्ण भगवान है जबरदस्ती भेजा थे, 2 कदम आगे बढ़ा था वह, फिर बार बार लहुट लहुट के देखा थे। अब जब देखा है रो डरे बेचारा। तो ये प्रकार से वो सारथी 2 कदम आगे बढ़ा है, फिर लौट के देखा है। कैसनो करके हस्तिनापुर में पहुंची, अर्जुन ला बताया है दारुक नाम के सारथी के द्वारा जब कृष्ण भगवान के हाल जब जानिस अर्जुन बहुत व्याकुल होइस। तुरंत द्वारका नगर गए है। अर्जुन के मन में सहन नहीं हो सकी से घटना बता परी सुमल्ला। कृष्ण के वियोग में नंद बाबा, यशोदा मैया, वासुदेव महाराज, देवकी ए मनहा एकदम शरीर त्याग देश। हाय कन्हैया, हाय कन्हैया। व्याकुल होकर के शरीर त्याग देश। कुछ ओकर पत्नी मन कृष्ण भगवान की पत्नी ओहु मन शरीर त्याग देश। अब कुछ बचे हैं तेन मन जहां पर युद्ध होए है वहां पर आए हैं। अपन अपन पति के शवला, अपन अपन पति के लाश ला चीन चीन के ओकर पास में बैठ के एकदम व्याकुल होते हुए भी अपनो शरीर ला अर्पण कर दिसो मना। कोई शास्त्र में लिखे है दारुक नाम के जो सारथी है तेन या कोई शास्त्र में लिखे अर्जुन अब ये डहर कृष्ण भगवान भी व्याकुलता के साथ में अपन शरीर ले छोड़ दिस होकर जीवात्मा एक तेज प्रकाश पुंज के रूप में निकले हवा और चतुर्भुजी रूप धारण कर लीस। और चतुर्भुजी रूप धारण करके रथ में सवार हुई से और रथ में सवार होकर के अपन बैकुंठ धाम में प्रस्थान करी से। बोलो साहेब बंदगी। देवता मन फूल की वर्षा करे, सुमन सुर नभ से वर्षाए, फूल की वर्षा करी। अर्जुन खोजत खोजत इस कृष्ण भगवान ला धरती में पड़े हुए देखते बहुत व्याकुल हो। इस चीता जला है। कृष्ण भगवान के शरीर पूरा जल गए, लेकिन वक्षस्थल हृदय स्थल नहीं जले। काबर नहीं जलीस? देकर कई ठो कारण है।